तो देखो ये वृंदावन का आनंद है, ब्रज का आनंद है। इसीलिए कहते हैं कि जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो देखो श्याम सुंदर सरकार बंसी बजाते तो केवल वृंदावन में उसी को दिखाई दे सकते हैं या मिल सकते हैं जिसका भाव वृंदावन देखने वाला। झूला झूलती बरसाने वाली तो केवल वही देख सकते हैं जिनका भाव इतना पवित्र हो। तो ऐसी हमारे वृंदावन या ब्रज की महिमा है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी सनकादि जी के सामने बैठे हुए हैं। तो देखो यहाँ नारद जी भी गदगद हो रहे हैं। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य तो सब गदगद हो ही रहे हैं। सारा संसार गदगद हो रहा है, आनंदित हो रहा है। लेकिन संसार के कल्याणार्थ ही नारद जी के मन में एक सवाल उठ गया। और ये नारद जी के मन का या अपने निजी जीवन का सवाल नहीं, ये सार्वभौम प्रश्न है। संत महापुरुषों से यदि कोई सवाल करो तो ऐसा करो कि अपना कल्याण तो हो ही, लेकिन उनका उत्तर जो आए उस उत्तर के माध्यम से हजारों लाखों का भी कल्याण संभव हो। ऐसा प्रश्न होना चाहिए, सार्वभौम, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट प्रश्न तो स्वार्थ से भरा होता है। तो देखो नारद जी ने आज प्रश्न किया है, कितना सुंदर प्रश्न किया है। बोले महाराज धन्य है गए, हम गदगद है गए महाराज, आप बहुत बढ़िया कथा सुनाते हो, बहुत बढ़िया कथा करते हो, जीवन में आनंद हो। लेकिन महाराज हमारा एक सवाल है, हमारा एक प्रश्न है। और ये प्रश्न कोई हमारा अपना निजी प्रश्न नहीं है, ये सारे संसार का प्रश्न है। तो सनकादि जी मुस्कुराए, बोले बताओ क्या प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा महाराज वैसे तो हम जान गए कि आपकी कथा को कोई जीते जी सुन ले तो उसका कल्याण करने वाली है, उसके जीवन को धन्य बनाने वाली है। लेकिन महाराज जा संसार में भांति भांति के लोग हैं, हर तरह की दुनिया है। एक से एक भयंकर मक्खी चूस भरे पड़े, एक से एक कंजूस मायजर भरे पड़े, और एक से एक दान करने वाले दानी भी भरे पड़े। भाई भांति भांति नाना प्रकार की ये दुनिया है। हर जीव की अपनी अपनी अलग अलग वृत्ति, अलग अलग सोच है। तो महाराज दान पुण्य करने वाले भी बहुत हैं और कंजूसी करने वाले भी बहुत हैं, जप तप करने वाले भी बहुत हैं, कथा सुनने वाले कराने वाले भी बहुत हैं। लेकिन जई दुनिया में महाराज कछु ऐसे लोग हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। माने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने कभी अपने जीवन में कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी भी भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना नहीं करी, जिन्होंने कभी संत सेवा गौ सेवा ब्राह्मण सेवा दीन दुखियों की सेवा नहीं करी, और ऐसे ही क्रोध रूपी अग्नि में दग्ध होते हुए जलते हुए नष्ट हो गए, माने मर गए और मर करके फिर चले गए। तो ऐसे जीवों का क्या होता है जो जीवन पर्यंत क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की, काम की, संसार की
वासनाओं की अग्नि में जलते रहते हैं और फिर प्राणांत हो जाता है। तो महाराज निश्चित ही ऐसे जीव, ऐसे नर नारी तो अधोगति में जाते ही होंगे। बोले हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है, वो तो अधोगति में जाते ही हैं। तो बोले महाराज फिर आप हमें ये बताओ कि ऐसे अधोगति में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण करने वाली है तुम्हारे भगवान की कथा। तो सनकादि जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि हाँ श्री नारद जी, देखो बात कछु ऐसी है कि यदि ऐसे अधोगति में पड़े हुए जीवों के नाम से संकल्प करके यदि कथा कराई जाए और विधि पूर्वक उसका श्रवण किया जाए, उनका भी आवाहन किया जाए और उन्हें भी आवाहन करके कथा सुनाई जाए, तो निश्चित ही केवल शरीर से सुनने वाले का ही कल्याण नहीं करती, अपितु ऐसे प्रेत आत्मा, ऐसे जीवों का भी कल्याण करने वाली है भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा। तो बोले महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, मैं तो मान ही रहा हूं, लेकिन महाराज बात कछु ऐसी है, आप तो जानते ही हैं दुनिया में नाना प्रकार के भांति भांति के लोग हैं, सब लोगों की सोच अलग अलग है। तो महाराज कोई कछु कहता है, कोई कछु कहता है, और बिना जो है प्रमाण के बात संसार में मानी नहीं जाती है। तो आपके पास में कोई ऐसा प्रमाण है जाते जी बात सिद्ध है जाए कि काऊ भूत प्रेत आत्मा का भी भगवान की कथा ने कभी कल्याण किया हो? तो श्री सनकादि जी को मुस्कुराते हुए और बड़ा ही सुंदर ऐतिहासिक ये उपाख्यान स्मरण हो आया और श्री नारद जी के माध्यम से हमें कह सुनाया। कहने लगे कि हाँ भाई, हम तुम्हें प्रमाण देते हैं कि भगवान की कथा भूत प्रेत योनि में जाने के बाद भी जीव का कल्याण करती है। कैसे करती है? तो वृतांत सुनाया, और वृतांत कोई नया नहीं है, आप सब जानते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नामक एक नदी है और उत्तम नाम का नगर है। उस नगर के पास में ही वो नदी प्रवाहित होती है और उसी नगर में नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, पत्नी का नाम है धुंधली और बेटे का नाम है धुंधकारी और दूसरे बेटे का नाम है श्री गोकर्ण जी महाराज। तो कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि ब्राह्मण वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पुराणज्ञ हैं, बड़े ही तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी हैं और उन्हें किसी प्रकार का जीवन में कोई दुख नहीं है क्योंकि ज्ञानवान है, ज्ञानी है। लेकिन महाराज ये संसार वाले जब बुद्धि को बिगाड़ते ना अड़ोसी पड़ोसी, तो फिर अच्छे अच्छे ज्ञानी ध्यानी सब धरे रह जाते। तो इधर उधर वालों ने देखा यार पंडित की खूब बढ़िया चकाचक चल रही है, पंडित खूब मौज मार रहा है और हम यहाँ हर जोत जोत करके भूखे मर चले, और ये पंडित तो जो है दिन दूना रात चौगुनी बढ़िया कोठी बना रखी है, बढ़िया गाड़ी घोड़ा सुख साधन है और खूब बढ़िया माल मार रहा है, इसके न कोई आगे न पीछे और फिर भी ये आनंद में है। तो देखो यदि आप
चैन से, सुख से, आनंद से ठीक ठाक दाल रोटी खा रहे हैं ना, तो ये भी अड़ोसी पड़ोसियों को, संसार वालों को रास नहीं आती। कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी तिकड़म बाजी जरूर करेंगे जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाए, तुम व्यथित हो जाओ, तुम जिस आनंद से अपना जीवन जी रहे थे उससे अलग हो जाओ और फिर तुम्हारे जीवन में भी अनेकों प्रकार के दुख उपस्थित हो। तो पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं है, 10-12 वर्ष आत्मदेव के विवाह को हो गए हैं। इसमें न तो आत्मदेव जी को कोई आपत्ति विपत्ति है, ना ही आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली को कोई परेशानी है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को और कोई क्लू मिल नहीं रहा है। अब कई लोग तो ऐसे घर फुड़वा होते हैं हमारे ब्रज में, उनको घर फुड़वा कहते हैं। तो घर फोड़ने वालों की भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन हम ज़्यादा कहानियां नहीं सुनाते, हम मुख्य कथा पर ही फोकस रखते हैं, क्योंकि कथा से ही इतना ज्ञान, इतनी शिक्षा और इतना कुछ मिल जाता है कि इधर उधर कहानियों का सहारा लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे घर फुड़वा होते हैं कि जो दिन रात केवल एक दूसरे का छिद्रान्वेषण ही करते रहते हैं। किसी के अंदर 1000 गुण हैं तो उसके 1000 गुणों को नहीं देखेंगे, उसके अंदर यदि एक भी अवगुण है तो वह एक ही अवगुण देख करके टेंटुआ दबा करके छाती पे बैठने का प्रयास करेंगे। ऐसे होते हैं घर फुड़वा। कैसे भी करके पति पत्नी में, कैस्यूं करके पति पत्नी में लठ बाजना चाहिए, मारपीट होनी चाहिए, घर में गृह कलेश अशांति होनी चाहिए, तो फिर हम भी उसका मजा लें, क्योंकि हम तो स्वयं हैं ही दुखी, हमारे घर में तो है ही कलेश। तो देखो यहाँ आत्मदेव नित्य प्रातः काल 3 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे तक तैयार होकर के अपनी नित्य पूजा पाठ करके अपने यजमानों के यहाँ निकल जाते। किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, कहीं भागवत कथा कर रहे हैं, कहीं किसी का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। बहुत सारे यजमान हैं और आत्मदेव के अनुष्ठान करने से लाखों नर नारियों की मनोकामना पूरी भी हो रही है, तो सारी दुनिया मानती भी बड़ा है। लेकिन आज जब अनुष्ठान से लौट करके आ रहे हैं तो पड़ोसियों को और तो कुछ नहीं मिला। अरे राम राम पंडित जी महाराज, राम राम, और कैसे हो? अरे भाई आजकल तो बहुत बड़े आदमी है गए हो, आजकल तो कोई बात ही नहीं करते, हमसे कभी मिलते जुलते नहीं है। अरे महाराज कबू ने काद हमें हुए समय दयो करो। तो आत्मदेव जी ने बड़ी नम्रता, बड़ी विनम्रता से कह दिया, हाँ हाँ भैया ऐसी कोई बात नहीं है, और आप बताओ क्या बात है, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा है? अरे महाराज आप हमारी कहाँ सेवा करोगे, सेवा तो हम आपकी करेंगे। और अब देखो ना, जब हम सोचते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, लेकिन हम सोच के ही रह जाते हैं, आपसे कभी कह ही नहीं पाते। अरे भैया ऐसी क्या बात है, कहो ना, कहो। अरे ना ना रिंदे, फिर अब आप कहोगे कि जी कहा कह रहे। अरे नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम नाराज होने वाले नहीं हैं, हम तो आपके ही हैं और आप हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे भाई बंधु हो, हम सब लोग प्यार प्रेम से रहने वाले हैं। और यदि कोई बात है आपके मन में कहो। देखो पंडित जी महाराज, अब ज्यादा माखन मिश्री तो हम पे लगाए वो आवे ना, हम तो सूद ही सट्ट कहते हैं। तो बोले भैया सूद ही सट्ट कहते हो,
तो बोले सूधी सट बात कछु ऐसी है कि जब हम आपके बारे में सोचते, आपके परिवार के बारे में सोचते, आपके जीवन के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ो दुख होवे, हमें बड़ो कष्ट होवे। तो आत्मदेव जी ने कहा कि भैया फिर आप काहे को सोचते, क्योंकि हम तो अपने जीवन के बारे में कभी सोचते ही, इसलिए हमें तो कोई कष्ट होता नहीं। यदि आप अपने जीवन के बारे में सोचें तो ज्यादा अच्छा रहे। लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हम कितने पानी में हैं, लेकिन दूसरे के बारे में जरूर सोचते हैं। अपने गिरेबान में या अपने घर में झांक करके नहीं देखते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे के घर में झांकने का, दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी करने का प्रयास जरूर करते हैं। अरे नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो नाराज है रे। बोले ना भैया हम कोई नाराज नहीं हो रहे, बताओ क्या सोचते। अरे हम यही सोचते महाराज कि तुम्हारे ब्याह है भाई 12 वर्ष है गए, लेकिन अबई घर में कोई न लाला भयो न लाली भई, और तुमने एक गैयऊ राखी है। कितने वर्ष से वह गैया की सेवा कर रहे हो महाराज, हमने तो वो गैयऊ को बालक देती नहीं देखी, दूध देती नहीं देखी, और तुम्हारे घर में भी कोई संतान नहीं देखी, तो हमें बड़ो दुख हो गए, हमें बड़ी तकलीफ हो गए। तो बोले भैया कहवो कहा चाहे रहे। तो अड़ोसी पड़ोसियों ने कहा बोले बात तो देखो महाराज सांची है और सूधी है कि हमें तो कछु ऐसी लग रही है कि आपसे आपके पितरदेव नाराज हो गए हैं, इसलिए आपके घर में संतान का सुख नहीं है। तो आप अपने पितरों को मनाने का प्रयास करें, आपके घर में लाला लाली होना चाहिए। तो देखो अड़ोसी पड़ोसी ये भी जानते हैं कि 12 वर्ष हो गए तो जरूर कोई न कोई पति पत्नी में कोई न कोई कमी है, इसलिए बालक नहीं हो रहा है। और अब ये घाव इस पंडित को दे देंगे तो ये बेचारा सोच सोच के वैसे ही मर लेगा। यार क्यों नहीं हो रहा है, यार क्यों नहीं हो रहा है, यार क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से भगवान के भक्तों के साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। आज आत्मदेव को भी लग गई, बोले नहीं अब संसार वाले कह रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं पितर नाराज हैं, हमने तो कभी सोचा नहीं, लेकिन अब थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। तो विचार करने लगे, सोचने लगे, तो देखा कि उनके जीवन में, उनकी कुंडली में संतान का योग ही नहीं है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि विधाता ने हमारे जीवन में कोई चीज, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई सुख, कोई दुख, कोई वैभव नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मिल जाता है। तो ऐसा क्यों, कहां से मिलता है? तो देखो आत्मदेव ज्ञानी है, क्योंकि आत्मदेव कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत समारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। तो आत्मदेव शास्त्रों में, वेदों में निष्णात है, ज्ञानी है। तो आत्मदेव जानते हैं कि हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में यदि संतान का योग नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी संत महापुरुष का हमें आशीर्वाद मिल जाए, कोई प्रसाद मिल जाए, तो विधाता ने यदि हमारे भाग्य में कुछ नहीं लिखा है तो भी संतों के आशीर्वाद से संभव हो जाता है। तो आज आत्मदेव ने घर त्याग दिया, घर छोड़ दिया, अरण्य में, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए
और वहां जाकर के रुदन करने लगे। पास में कुआं भी है जल का, पहले कुओं से जल पिया जाता था। आजकल तो कुएं बेचारे लुप्त ही हो गए हैं, कहीं देखने को ही नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो सूखा कूड़े करकट से भरा हुआ। तो कुएं के किनारे अरण्य में वृक्ष के नीचे आत्मदेव बैठे रुदन कर रहे हैं। वहां से एक संत गुजरे। संतों का हृदय स्वभाव तो आप जान ही गए हैं कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, दूसरे का दुख देखा द्रवीभूत हो गए। संत महाराज ने पूछ लिया, अरे भैया देखने में तो ब्राह्मण लग रहे हो, बड़े तेजस्वी लग रहे हो, अरे क्या बात है लाला, कैसे दुखी हो रहे हो, क्या परेशानी है, मोकू बताओ। तो देखो, जब कोई रुदन कर रहा हो दुख से दुखी हो करके, और उसको कोई सांत्वना देने या सहारा देने आ जाए तो फिर वो और ज्यादा फपक फपक के रोने लगता है। माने आंसुओं के माध्यम से सारे दुख को एक साथ निकाल देता है। तो संत को देखा तो आत्मदेव और ज्यादा जोर से रोने लगे। तो संत घबराए, बोले भैया जी का बीमारी है, इतनी जोर जोर से काहे को रो रहे हो। संत ने पूछा कि कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता, भैया बताओ तो सही, काहे को रो रहे हो, कहा दुख है, कहा परेशानी है। तो आत्मदेव ने कहा कि किम ब्रवी मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोषण मुपभुंजते। हे गुरु महाराज, हे साधु महाराज, हे ऋषि, मैं आपको कहा बताऊं। महाराज इतना तो ज्ञानी मैं भी हूं, इतना तो मैं भी जानता हूं, मैंने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़े हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि पूर्व पापेन संचितम, संसार में किसी जीव को यदि सुख मिल रहा है तो वो उसके पूर्व कर्मों का ही फल है। संसार में यदि किसी को दुख मिल रहा है तो वो भी उसके पूर्व कर्मों का ही फल मिल रहा है, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो महाराज इतनी तो मैं भी जानता हूं कि आज मेरे घर में संतान नहीं है तो मैंने भी पहले जन्म में कोई ऐसा काम किया हो, लेकिन अब कहा करूं महाराज, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा कल्याण करो, आप मुझे आशीर्वाद दो। यदि आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके सामने जा कुआं की देहरी पे अपना सर जो है तरबूजे की तरह फाड़ करके मर जाऊंगा। अब तो संत और जोर से घबराए, बोले जी कहा लूथ पल्ले पड़ गई हमारे। अब यदि छोड़ के जाएं तो मर जाएगा, और आशीर्वाद ऐसे कैसे दे दें, आशीर्वाद दे दिया और जाके भाग में संतान नहीं हुई न भयो तो हमारा आशीर्वाद फैल है जाएगा और हमारी तो बड़ी बदनामी होगी। तो देख तो लेने जाके भाग भाग को उलट पलट करके तो जन्म पत्री देखी, और जन्म पत्री देख के ध्यान किया तो संत भगवान ने देखा कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म की बात तो छोड़ दो, 7 जन्म तक इस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ संतान का कोई योग है ही नहीं, न लाला का न लाली। तो संत ने सोचा कि भैया अच्छो भयो हम बच गए, तुम कह देते कि हाँ हाँ ठीक है आशीर्वाद है, लाला है जाएगा, और हो तो नहीं। तो बढ़िया है, अभी तक हमन दयो ना है, अभी तो हम देख ही रहे हैं। तो सूधी सूधी फिर संत ने भी कह दी, महाराज ने भी कह दी कि देख भाई ब्राह्मण,
अब रोवे तो मत, हमने देख ली है तेरी जन्म कुंडली, और तेरी जन्म कुंडली में एक जन्म तो छोड़ दे, 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं है, इसलिए आनंद से रहे। और कहा धर्यो है मेरे यार जा संतान फंतान में, आजकल की संतानें तू जानता ही है। अरे कबू वृंदावन जायवे को चक्कर लगे, कबू वृंदावन जायवे को मौको लगे, तो माते कोई सुंदर सो लड्डू गोपाल ले आइयो, और वाकू अपनो लाला समझ लियो, बाकी सेवा पूजा करियो, क्योंकि वही असली संतान है, वही असली तेरा लाला है, जो जन्म जन्मांतर तेरा साथ देने वाला है। बाकी ये संसार के लाला लाली ने कछू ना धर्यो भाई। अरे बेटा जब नहीं होता है तब थोड़ा दुख होता है, लेकिन होने के बाद यदि नालायक निकल जाए, आज्ञाकारी न हो, तो माता पिता को कितना कष्ट होता है। जीवन भर डेली प्रतिदिन कितनी बार कुढ़ते हैं, कितनी बार पश्चाताप करते, कितनी बार दुखी होते हैं कि हे भगवान, ऐसे नालायक, ऐसे कुपुत्र से तो न होना ही अच्छा था। लेकिन अब क्या करें, अब है तो अब ये झेलना पड़ेगा। तो आत्मदेव को संत महाराज ने समझाया, बोले मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। देख भैया, ये संसार के लाला लाली और संसार की मोह ममता माया, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। विवेक से काम ले भाई, ये सब बेकार है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, बाकी बाद में फिर कोई किसी के काम नहीं आता है, न लाला न लाली न पति न पत्नी, सब बिछुड़ जाते हैं। और साथ रहें यदि अनुकूल नहीं है, एक दूसरे के विरोधी हैं, तो फिर जीवन वैसे ही नरक बन जाता है। तो क्या करेगा लाला लाली लेकर के? अरे महाराज, अब तुम तो बाबा जी हो ना, जामार ज्यादा प्रवचन और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा वेद पुराण शास्त्र बखान कर रहे हो। महाराज तुम्हें कहा पता है घर गृहस्थी के बारे में? काऊ को ब्याह है जाए और 15-20 साल संतान न होए, तो महाराज ये संसार वाले जीने ना दे। कोई कहवे जा आदमी में परेशानी है, कोई कहवे जी नारी ठीक नहीं है, दूसरो ब्याह करो। तो महाराज अब दूसरो ब्याह तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि देखो एक पत्नी होने के बाद भी यदि कोई चाहे तो वो ब्रह्मचारी हो सकता है, यदि नियम संयम से, तन से, मन से, धन से, यदि पति पत्नी से संतुष्ट रहे और पत्नी अपने पति से संतुष्ट रहे, तो वो दोनों ही ब्रह्मचारी या एक सदगृहस्थ संत की श्रेणी में आते हैं। भगवान राम का विवाह हुआ था कि नहीं? बाल बच्चे हुए थे कि नहीं? लेकिन भगवान राम के लिए ब्रह्मचारी संबोधन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान केवल और केवल एक पत्नी व्रत धारण किए हैं। ऐसे नहीं है कि अब शादी विवाह भी कर रखा है और फिर 4 जगह इधर उधर भी चिंतन कर रहे हैं, और मौका मिल गया तो इधर उधर भी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। तो देखो, इस प्रकार का जो जीवन होता है वो व्यभिचार होता है।
और यदि एक ही पति में नारी संतुष्ट है, चाहे कैसा भी है, तो सच मानो वो पतिव्रता है। और एक नारी में यदि पति संतुष्ट है तो वो पति ब्रह्मचारी की संज्ञा में आता है। तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज अब कोई ऐसी कृपा करो कि हमें बालक हो जाए, अब कोई दूसरा ब्याह तो हम करेंगे नहीं, पत्नी तो हम बदलेंगे नहीं। और फिर आपको कहा पतो कि घर गृहस्थी में बाल बच्चों में जब नाती पोते और छोटे छोटे बालक हम कहूँ लेटे हुए, खाऊ खाट पे या खाऊ बेड पे या खाऊ पलंग पे, और छोटों सो लाला छाती पे चढ़ जाए आकर के और दाढ़ी मूछ खींचने लग जाए और कबू नाक जो पकड़ के ऐंठने लग जाए और कई बार तो ऐसे भी मार दो, तो महाराज कितनो आनंद आवे। अरे तुमको कहा पतो, तुम तो बाबा जी हो, जंगल में रहे वारे हो, जहाँ मार ज्यादा ज्ञान छांट रहे हो। महाराज घर गृहस्थी का भी बड़ा आनंद होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जा ज्ञाने तो तुम अपनी जोर धर राखो, जिज्ञान हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो महाराज लाला चाहिए, तो हमें आशीर्वाद दे दो। और यदि आशीर्वाद नहीं दिया तो हम सत्य कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने ही मर जाएंगे। तो आत्मदेव ने संत महाराज ने सोचा कि ये तो अब कर्री जो है भला हमारे गले पड़ गई, तो आज बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की, पार्वती मैया की जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो भोले बाबा ही कथा करने वाले हैं और भोले बाबा की कृपा से ही ये कथा हो रही है। और वैसे भी आप जानते हैं कि श्रावण मास है, श्रावण मास के साथ साथ अधिक मास है, और अधिक मास में श्रावण मास में आज दैव योग से सोमवार भी है। तो सोमवार के दिन आज हमारे भोले बाबा और मैया पार्वती कथा के मध्य हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं, आनंद देने के लिए पधारे हैं। तो हम उनके दर्शन का आनंद लेते रहें और थोड़ा कथा भी सुने, तत्पश्चात भोले बाबा का भी आनंद रस हम लोग लेंगे। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो संत ने कहा कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, तू मरे मत। संत ने झोली में हाथ डाला और झोली से निकाल करके एक फल दे दिया और कहा कि जाकर के पत्नी को खिला देना। लेकिन चूंकि आत्मदेव की जो पत्नी है धुंधली, उसका नाम ही धुंधली है, इसलिए उसकी बुद्धि भी धुंधली है। तो धुंधली को शंका हुई और धुंधली ने वो फल स्वयं न खा करके प्रैक्टिकल चेक करने के लिए गैया को खिला दिया कि देखते हैं संत ने प्रसाद दिया है तो इससे कहीं बालक होता है या नहीं। तो समय के हिसाब से कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। समय के हिसाब से गैया मैया ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर है नर का लेकिन कान है गैया मैया के। तो ऐसे बालक का नाम आत्मदेव जी ने रख दिया है गोकर्ण। और अब धुंधली को परेशानी टेंशन हुई कि अब तो पंडित जी को हमारी चोरी का पता लग जाएगा, हमारे छल कपट का पता लग जाएगा। तो धुंधली ने फिर आनन फानन में अपनी सहेली से एक हाल का बालक लेकर के और अपने पति देव आत्मदेव को बेवकूफ बना दिया कि महाराज मैं गर्भवती हूं और अब बस कुछ ही दिन बाद
संत के प्रसाद की कृपा के कारण हमारे घर में भी बालक का जन्म होने वाला है। और एक दिन उचित समय देख करके धुंधली ने आवाज लगाई, बोले महाराज लाला हुआ है, लाला हुआ है। तो आज आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। आत्मदेव भी बड़े खुश हैं, बैंड बुलाए, बाजे बुलाए और खूब बढ़िया दावत कराई, खूब चकाचक आनंद कराया। और प्रसन्नता में ही आत्मदेव ने कहा कि देखो महाराज, हमारे घर लाला हुआ है, देवता स्वरूप लाला हुआ है, हमारा नाम है आत्मदेव, तो हमारे लाला का नाम होगा परमात्म देव। अब जैसे ही आत्मदेव ने कहा तो धुंधली कड़क करके बोली, है ज्यादा मत बोलो, चुप रहो, हमारे लाला का नाम होगा परमात्म देव। अरे महाराज, तुमको कहा पतो कि 9 महीना कैसे कैसे हमने गर्भ में पाला है, इसलिए मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे लाला को नाम होगा धुंधकारी। तो देखो उस बालक का नाम हो गया धुंधकारी। तो याद रखो माता बहन भाई बंधुओं कि बालक का नाम जो है यथार्थ होना चाहिए, माने जिस नाम का कोई सुंदर अर्थ हो ऐसा नाम होना चाहिए। या तो भगवान से संबंधित हो या फिर कोई सुंदर अर्थ वाला नाम होना चाहिए। ऐसा अनर्थ करने वाला नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, जैसा हमारा नाम होता है वैसे ही गुणों का आधान हमारे अंदर हो जाता है। तो आज धुंधली ने अपने लाला का नाम धुंधकारी रख दिया है और उसके अंदर फिर गुण भी वैसे ही आ गए हैं। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा। अब पहले तो गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता है तो वहाँ मारपीट करके आता है, किसी की चांद फाड़ करके आता है, किसी की मूली गाजर उखाड़ करके लाता है, किसी की मटर की फलियां तोड़ करके लाता है, काऊ की ट्रॉली खोल करके लाता है। पहले ट्रॉलियां बड़ी खुलती थी, ट्रॉलियां जानते हैं? अरे पानी निकालने वाला इंजन जो खेतों में लगाया जाता था पहले, नोजल प्लेंजर तक खोल ले जाते हैं बदमाश। तो ऐसे धुंधकारी टाइप के वो सब खोल करके ले जाते। तो ऐसी चोरियां करने लगा। अब धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो ज्यादा बदमाशी करने लगा, बड़ी बड़ी डकैती करने लगा। माता पिता को पता लगा तो आज उनका जीवन नरक बन गया है, घर भी नरक बन गया है, क्योंकि मदिरा का पान करने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। क्यों करने लगा भाई? अब कोई कहे कि ये संत का प्रसाद है, ये संत के आशीर्वाद से कहीं ऐसे बालक उत्पन्न होते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि ये संत का आशीर्वाद या संत का दिया हुआ वो फल ही नहीं है जिससे धुंधकारी हुआ। और दूसरी बात, इसमें माता पिता की भी गलती है। माता पिता की क्या गलती है कि जिस उम्र में बच्चे को जो संस्कार, जो शिक्षा देनी चाहिए, हम लोग अपनी मौज मस्ती के कारण बालक के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। बालक किसी की चांद फाड़ आया तो ठीक है, कोई नहीं, फाड़ आया, क्या हो गया। अपनी फटवाए लाया तो चलो कोई नहीं, अब फट गई तो फट गई। किसी की जेब काट करके ले आया, कोई बात नहीं, बालक है, बालक तो करते ही है। और कोई बड़ा अपराध करके आ गया, अरे अभी बालक ही तो है। तो सही समय पर उचित शिक्षा, उचित संस्कार न देने का परिणाम है कि अब बालक 18-20 वर्ष का हो गया
और जब 18-20 वर्ष का बालक होता है तब हमें कष्ट होता है कि अब बालक हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जब बालक हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है तब कष्ट होता है कि हे भगवान जी कैसो बालक बन गए। अब बालक को फिर हम अपने हिसाब से ढालवो चाहें चलाएवो चाहें, लेकिन भैया अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत शुष्क काष्ठान मूर्खांश्च न नमन्ति कदाचन। देखो सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख ये कभी भी ऐसे नहीं झुकते, नहीं कभी नबते। क्यों? क्योंकि यदि सूखी लकड़ी को आप धनुष बनाने का प्रयास करोगे तो वो बीच से फट जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन धनुष नहीं बनेगी। यदि उसके अंदर थोड़ा कच्चापन है, थोड़ा गीलापन है, थोड़ा रस भरा हुआ है तो वो धनुष बन जाएगी। ऐसे ही कच्ची उम्र में बालक को जो संस्कार, जो शिक्षा हम देना चाहते हैं बालक ले लेता है। तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उम्र के साथ साथ उनके अंदर शिक्षा संस्कार अवश्य डालने का प्रयास करें, चेष्टा करते रहें। और फिर जब बालक बड़ा हो जाएगा तो आपका आज्ञाकारी होगा, आपका सुपुत्र बनेगा। लेकिन 18-20 वर्ष तक यदि बालक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, खुला छोड़ दिया, तो वो इतना बिगड़ जाएगा कि फिर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। आज धुंधकारी बहुत बड़ा बदमाश हो गया है। तो आत्मदेव आज इतने दुखी हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। आत्मदेव का दुख इतना भयंकर हो गया है कि आत्मदेव सोच रहे हैं कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुखो व्यपोहयेत् प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मुझे मर जाना चाहिए। तो देखो जब आत्महत्या करने की आत्मदेव ने प्लानिंग बना ली और मरने की ठान ली, तो भगवान की प्रेरणा से ही गोकर्ण जी महाराज को ऐसा आभास हुआ कि हमारे पिताजी कुछ ज्यादा ही दुखी नजर आ रहे हैं। तो आज रात्रि में 12:30 बजे आत्मदेव जी के कक्ष में सुपुत्र गोकर्ण, क्यों? क्योंकि गोकर्ण ही उस संत की प्रसादी का फल है। तो संतों के प्रसाद से यदि कोई संतान होती है तो वो तो सुपुत्र होते ही हैं, सुपात्र होते ही हैं। तो गोकर्ण ने पिताजी के कंधे पर हाथ रख के पूछा, बोले पिताजी आप इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो आत्मदेव ने अपने दुख का कारण बताया। गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया कि देखो पिताजी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिन, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविनः। हे पिताजी, ये संसार जो है दुखालय है, संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। आप दुखी मत हो, आप इस घर का त्याग करके कहीं जंगल में जाओ और जा करके वहाँ भगवान का भजन करो।
क्योंकि देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच पश्या निसम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, आप किसी संत महापुरुष के आश्रम में जाओ, कुटिया में जाओ, वहां जाकर के सेवा करो, गैया मैयाओं की सेवा करो, आश्रम में झाड़ू लगाओ, जल भर के लेकर के आओ और खूब तन से सेवा करो। और फिर अपने जहाँ भी आपको रहने का स्थान मिले वहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का भी नित्य 1 घंटा पाठ करो और फिर देखो आपका जीवन कैसा आनंद से भर जाता है। तो अपने सुपुत्र की बात मान करके आत्मदेव जी तो निकल गए और आत्मदेव जी ने अरण्य में जाकर के एक संत के आश्रम में शरण ली और वहां जाकर के खूब सेवा करी भगवान की, संतों की, आश्रम की और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का भी नित्य पाठ किया। क्योंकि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है और भगवान की बाल लीलाओं को जो सुनता है या पढ़ता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो अब आत्मदेव जी का जीवन धन्य हो गया। गोकर्ण जी महाराज गंगा सागर चले गए, वो साधु हैं। अब घर में धुंधकारी का ही राज है। धुंधकारी ने धुंध मचानी शुरू की तो आज धुंधकारी की धुंध से परेशान होकर के धुंधली भी कुएं में कूद करके मर गई। और कुछ समय बाद धुंधकारी ने 5 गणिका अपने साथ माने 5 वेश्याओं को भी रख लिया। बहुत सारा धन कमाया, चोरी करके, डकैती डाल करके, मर्डर करके, न जाने क्या क्या व्यभिचार कर। लेकिन आज वो 5 गणिकाएं सोच रही हैं कि एक न एक दिन तो ये पकड़ा जाएगा। और जिस दिन पकड़ा गया राजा के सामने उपस्थित हुआ और जापे पटा परे, जैसे पहले कोई बदमाश पकड़ा जाता था ना तो उसे उल्टा लिटा लिया जाता था कारे कमर पे पुलिस वालों के द्वारा थाने में, और फिर पटा पड़ते थे। अब एक आध पटा तो वो बर्दाश्त कर लेता था, एक आध पटा में तो हाय मैया मरगोरी, हाय दैया मरगोरी। लेकिन जब 4-5 पटा पड़ते थे तो फिर तोता से पड़ता था। तो गणिकाओं ने सोचा कि राजा के सामने जाएगा और जहाँ में पटा पढ़ेंगे तो जी तोता से पढ़ेगा, और जब तोता से पढ़ेगा तो फिर नाम तो हमारा हुआ आवेगा कि जाको साथ हमने भी दयो तो सूली पे फिर हम भी चढ़ेंगी। तो क्यों न ऐसा हो कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो प्लान बना लिया गया और आज धुंधकारी को इतना मदिरा पान कराया गया कि धुंधकारी होश में ही नहीं रहा और आज बेहोशी की हालत में पड़ा है। और वो 5 गणिकाएं आई, देखा कि बेहोश है, एक ने पाम पकड़ ले, एक ने हाथ पकड़ ले, एक ने टेंटिया भींची और एक छाती पे चढ़ के बैठी। अभी 4 है गई, अब 5वीं जो है चूल्हे मीते जरते भई लकड़िया के अंगारे निकार करके लाई और वाके मोहड़े में ठूंस दिए कि किसी तरह से ये जिंदा नहीं बचना चाहिए।
और यदि जिंदो बचियू जाए तो जाकी जो बोलवे वारी शक्ति है वो नष्ट है जाए, वो पजड़ जाए, ताकि कहूं राजा के सामने हमारो नाम नहीं आए। मान लो XYZ चमत्कार है जाए जी बचियू जाए मारवे के बाद, तो फिर आग से गला पजारा गया ताकि बोलना ही समाप्त हो जाए। लेकिन धुंधकारी तो मर गया। अब जब धुंधकारी धुंधकारी मर गया तो ऐसा जीव फिर आप जानते ही हैं बहन जी और माता जी कहाँ जाता है। ऐसा जीव अधोगति को प्राप्त होता है। धुंधकारी भूत प्रेत पिशाच योनि में चला गया और अधोगति को प्राप्त हो गया। सही तो देखो धुंधकारी की अधोगति हुई। बाद में गोकर्ण जी महाराज को पता लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने गया में श्राद्ध भी कर दिया। लेकिन 12 वर्ष बाद गोकर्ण जी महाराज जब अपने गांव को देखने के लिए आए तो गोकर्ण जी महाराज के ध्यान में धुंधकारी प्रकट हुआ, बार बार आया। जब वार्तालाप हुआ तो गोकर्ण जी महाराज को भी आश्चर्य हो रहा है कि भाई तेरे मरने का, अधोगति को प्राप्त होने का समाचार तो हमें मिल गया था और हमने तेरे नाम से गया जी में श्राद्ध कर्म भी कर दिया था, तो तेरी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन भैया धुंधकारी कहने लगा कि देखो भ्राताश्री, बात कछु ऐसी है कि गया श्राद्ध सतानती, माने मेरा एक नहीं 100 श्राद्ध भी गया में कर दोगे तो भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो बोले भैया फिर कैसे होगी। तो धुंधकारी ने कहा कि आप महापुरुष हैं, आप साधु हैं, अब ये तो आप ही निर्णय करेंगे कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा ठीक है भैया, अब रात में हमको विश्राम करने दे, सुबह प्रातः काल भगवान सूर्य उदय होंगे तो फिर भगवान सूर्य से हम प्रार्थना करेंगे, तो भगवान सूर्य हमें रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान सूर्य उदय हुए। भगवान सूर्य से गोकर्ण जी महाराज ने प्रार्थना करी कि हे भुवन भास्कर, हे सूर्य नारायण, हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे ये धुंधकारी का कल्याण हो। तो गोकर्ण जी महाराज के कान में आकाशवाणी के माध्यम से ही और फिर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह उत्तम नगर में करने का आदेश हुआ और उसमें संकल्प के माध्यम से, मंत्र शक्ति के माध्यम से धुंधकारी का आवाहन किया गया। चूंकि धुंधकारी एक हवा का रूप है, शरीर तो है नहीं, तो हवा इधर से चली तो इधर उड़ गया, उधर से चली तो उधर उड़ गया। तो फिर उसको एक जगह स्थिर करने के लिए एक बांस की व्यवस्था की गई, क्योंकि बांस में बीच में जगह होती है। तो फिर धुंधकारी को बांस में बिठाया गया। अब खूब हवाएं चलती रहीं, लेकिन धुंधकारी अंदर बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करता रहा। और जैसे ही श्रीमद् भागवत का सप्ताह श्रवण, सप्ताह प्रवचन पूरा हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि के पार्षद भगवान के धाम से उत्तम नगर में विमान लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवान के पार्षदों द्वारा धुंधकारी को देव रूप परिणित करके ले जाया गया
और जब इस दृश्य को लाखों नर नारियों ने देखा तो उन्होंने भी फिर दूसरी कथा जल्दी करवाई श्री गोकर्ण जी महाराज से, और फिर उस कथा में भी बहुत नर नारियों का जीवन परम पावन हुआ। तो ये ऐसी परंपरा चली है सप्ताह विधि की, श्रीमद् भागवत कथा की, कि कली काल में जीव के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ कोई उपाय है तो वो केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। यदि जीते जागते आपने सुन ली तो धन्य हो ही, और यदि आपका कोई पूर्वज नहीं सुन पाया है तो फिर उसे भी आप सुनाने का प्रयास करें। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत की कथा, अमर कथा का वर्षण करने वाले कैलाशपति शंभो महादेव बाबा हमारे मध्य में विराजमान हैं। भगवान भोले बाबा की कृपा के बिना तो भगवान श्री हरि की कोई भी कथा संसार में प्रकट होती ही नहीं। तो देखो भोले बाबा हमारे मध्य हैं। जिन माता बहन भाई बंधुओं को भोले बाबा को प्रणाम करना है, उनका अर्चन वंदन पूजन करना है, वो आ सकते हैं। और तब तक हम भोले बाबा का ही एक सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। उस भाव का भी आप आनंद लें और भोले बाबा का भी दर्शन करें, पूजन करें। आप धीरे धीरे आएं और धीरे धीरे जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं। शांति बनाए रखें, किसी प्रकार की कोई भगदड़ न मचाएं। तो देखो झूम रहा कैलाश भोले जी की भक्ति में।